गणेश जी का उत्सव देश भर में मनाया जा रहा है, तो हम हमारी नृत्य कला का प्रदर्शन गणेश वंदना के साथ ही करना चाहते हैं, जिसकी झलक आपको अभी दिखाई देगी। ये जो गणेश वंदना है ये संस्कृत से ली गई है। ये गणेश जी वक्रतुंड यानी टेढ़े मेढ़े मुख वाले, जिनका तेज करोड़ों सूर्यों समान है। हम उन्हें प्रार्थना करते हैं कि हे देव, मेरे सभी कार्यों में हमेशा बिना किसी बाधा के पूरा करो। हमारे महाराष्ट्र का प्रमुख राज्य नृत्य, नाट्य, तमाशा, लावणी है, जो 17वीं सदी से लोकप्रिय है और संगीत, नृत्य और नाटक का मिश्रण है। लावणी तमाशा का एक अभिन्न अंग और महाराष्ट्र की सबसे प्रसिद्ध लोक नृत्य शैली है। अन्य प्रमुख लोक नृत्यों में कोली, पोवाड़ा और दिंडी नृत्य शामिल है, जिसमें लावणी देखिए, लावणी वीरता, प्रेम, भक्ति और दुख जैसी भावनाओं को व्यक्त करती है। कोली नृत्य, कोली समुदाय का नृत्य जो मछली पकड़ने और समुद्र से संबंधित गतिविधियों को दर्शाता है। दिंडी नृत्य भगवान पांडुरंग और रुक्मिणी जी का लीलाओं पर आधारित दिंडी नृत्य होता है। शेतकरी यानी किसान का नृत्य जो फसल कटाई के समय किया जाता है। यह नृत्य प्रकार किसानों ने शुरू किया। माता गौरी की कृपा हम पे बना रहे, इस हेतु से ये नृत्य किया जाता है। और मंगला गौर ये महाराष्ट्र का धार्मिक व्रत और उत्सव दोनों ही है। ये उत्सव नवविवाहित महिलाओं के लिए होता है। इस व्रत से पति की लंबी आयु की मनोकामना करते हुए महादेव माता पार्वती की पूजा करते हैं और रात भर नाच गाना होता है। इस सभी की झलकियां और हम आपको अभी यहाँ दिखाएंगे, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। फिर है वासुदेवाला। वासुदेव ये जो गीत है, फोक सॉन्ग है। ये गीत भोर के समय सुबह सुबह गाया जाता है और ताल और चिपली बजाते हुए ये गा जाता। उसकी झलक भी आपको दिखाएंगे। और सबसे लास्ट में है घाली लोटांगड़। एक लोकप्रिय प्रार्थना है जो आरती के बाद भगवान के चरणों में समर्पित होती है। गणाध्यक्षाय धीमहि गुणशरीराय गुणमण्डिताय गुणेशानाय धीमहि गुणातीताय गुणाधीशाय गुणप्रविष्टाय धीमहि एकदन्ताय वक्रतुण्डाय गौरीतनयाय धीमहि गजेशानाय भालचन्द्राय श्रीगणेशाय। बहुत अच्छा है गणेश भगवान का।
वासुदेव आला हो वासुदेव आला वासुदेव आला हो वासुदेव आला सकाळच्या पारी हरिनाम बोला वासुदेव आला हो वासुदेव आला वासुदेव आला हो वासुदेव आला सकाळच्या पारी हरिनाम बोला वासुदेव आला हो वासुदेव आला नाही कोणी जाग झोपला पहाड तुझी जीवा तुला दैवाचा सहारा तुझी जीवा तुला दैवाचा सहारा तुझ्यासाठी देव वासुदेव झाला वासुदेव आला ये प्रार्थना है जो आरती के बाद भगवान के चरणों में समर्पित होती है। गणनायकाय गणदैवताय गणाध्यक्षाय धीमहि गुणशरीराय गुणमण्डिताय गुणेशानाय धीमहि गुणातीताय गुणाधीशाय गुणप्रविष्टाय धीमहि एकदन्ताय वक्रतुण्डाय गौरीतनयाय धीमहि गजेशानाय भालचन्द्राय श्रीगणेशाय धीमहि एकदन्ताय वक्रतुण्डाय गौरीतनयाय धीमहि गजेशानाय भालचन्द्राय श्रीगणेशाय आप माथा नीचे किए ना तो फट गया, गलती से मेरा टिपा गया तो दूसरे बटन पे आप माथा ज़्यादा झुका दिए। ये है लास्ट लाइन वासुदेव आला हो वासुदेव आला सकाळच्या पारी हरिनाम बोला वासुदेव आला वासुदेव आला वासुदेव आला हो 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 वासुदेव आला
मला चौथ्यानं खरी वाजल्याची बारा 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 एक वर्षाचा वरवंटा आजकालचा दाजीला प्रश्नाची रेषा बाजारी हे सहाची गाडी केली नवाची केली आता पानाची गाडी निघाली झुंझुमुंज पाठ झाली झुंझुमुंज पाठ झाली उभेला लाली आली उभेला लाली आली विरविरती जाणात पाखर हे जीवाचा मैतर ढवळ्यानं पवळ्या शेताला घेऊन चाललं जीवाचा मैत्र ढवळ्यानं पवळ्या शेताला घेऊन चाललं दूर गेली नजर डोईवरती पदर दूर गेली नजर डोईवरती पदर घरची लक्ष्मी शेताला आली बांधा बांधान लक्ष्मी शेताला आली तिनं दिली भाकर खाऊन दिला ढेकर तिनं दिली भाकर खाऊन दिला ढेकर पोरी न्यारी त्या चटणीला आली 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 थोडी गाडी त्या चटणीला आली जीवाचा मैत्र ढवळ्यानं पवळ्या शेताला घेऊन चाललं जीवाचा मैत्र ढवळ्यानं पवळ्या शेताला घेऊन चाललं शेताच्या बांधावर बांधाच्या झाडावर झाडाच्या फांदीवर फांदीच्या पानात पानाच्या घरट्यात लपून बसलंय कोमर त्याला गुंफान गुंड्यान हाणर जीवाचा मैत्र ढवळ्यानं भवळ्या शेताला घेऊन चाललं जीवाचा मैत्र ढवळ्यानं भवळ्या शेताला घेऊन चाललं झुंझुमुंज पाठ झाली कोंबड्यानं वाघ दिली झुंझुमुंज पाठ झाली कोंबड्यानं वाघ दिली उभेला लाली आली धरतीला जाग आली उभेला लाली आली धरतीला जाग आली विरविरती रानात पाखर हे जीवाचा मैत्र ढवळ्यानं पवळ्या शेताला घेऊन चाललं जीवाचा मैत्र ढवळ्यानं पवळ्या शेताला घेऊन चाललं जीवाचा ऐकली सोरील्या सोरीला मुंबईच्या किनारी अगं मार्किन कोली हल्ल्यान कोली ग चालू जाऊ पाजारी शिवाजी के रोल में एकदम शिवाजी के रोल में एकदम फिल्म में रहेगा सबसे बात करा हाँ जो मिल जा रहा अच्छा उससे बात करा हाँ ये ग्राउंड में डाल रहा था ग्राउंड में डाल रहा था ठीक कोई देख लेता समझे काफी लोग पीने वाले निकल रहे हैं बहुत हो गया ये ऊपर ही तो रहता है छत्तीसगढ़ का नहीं ऊपर ही है ना हाँ हम लोग के सामने आज तो इसको शर्म आनी चाहिए कि
ऐसे परफेक्ट है, लेकिन ऐसे लोगों का नहीं है। हाँ लोकांच्या बाजारी लोकांच्या नजरा फाटींग तुझ्यावरी ते बता रहे हैं कि इल्तुन कपारू कटेस्यो नखरा चल जाऊ बाजारी बेसवच्या बाजारी लोकांच्या नजरा फाटींग तुझ्यावरी चला कपारू कटेस्यो नखरा चल जाऊ बाजारी कपारू ऐकली तर बाजारची तयारी सरकारची टोपली माझ्यामध्ये समाजाची जय भवानी, जय भवानी। कसं वाटलं मंडळी? आप जी सकते हैं और हमें तस्वीर पूरी तरह से अपने हाथ में लेना है। जब रास्ते में वीर के पास चलते 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 उनका कहा, राजा की ये काफिले को रोकने की मेरे सामने प्रस्तुत करो। वैसे ही वहां से एक आदमी वहां से गुजर गया, हुजूर माफी चाहता। क्या हुआ बरकत, क्यों रुका है काफिला? हुजूर आगे पानी का बहाव बहुत ज्यादा है, हम आगे नहीं बढ़ सकते। गुस्ताख, तूने गुस्ताखी की है और वो भी हमारे सामने। इसकी जवान बहुत चलती है, जवान बहुत तेज है, इसकी जवान अभी के अभी काट दी जाए। ये राजा उन दिनों अपनी क्रूरता
जो अपनी अविश्वसनीयता के लिए प्रसिद्ध था, उन्होंने उसकी जबान काट दी और रातों रात उन्होंने वो पानी का बहाव रोक दिया। काफिला आगे जा रहा था। जैसे ही काफिला आगे गया, भीड़ से नजदीक होते हुए वहां पर एक पहाड़िया है। पहाड़ियों से गुजरकर उसने कहा, या खुदा, या खुदा, क्या तेरा ये नेक मंजर है, मंजरे सुबह है। और जैसे ही उन्होंने नाम दिया, इतिहास में उस पन्नों में उस गांव का नाम मंजरे सुबह से बढ़कर मांझर सुंबा पड़ गया। आगे चलते चलते उनका काफिला आगे गया और वहां पे विक्रम दृश्य देखकर वो राजा फिर खुश हुआ। या खुदा, क्या तेरा ये नेक नूर आया है। उस गांव का पहले नाम था नेनेगुर और उसके मुंह से निकला शब्द नेनेगुर को बदल गया नेक नूर। जैसे ही वो आगे गए वारंगल की तरफ, वारंगल ने वहां की सेनाओं ने उसे खदेड़ दिया और उनकी हार वहां पर लगभग निश्चित थी। और हार से बचकर राजा अपने सपने, अधूरे सपने लिए वापस अपनी दिल्ली की तरफ और अपनी राजधानी की तरफ बढ़ने की कोशिश कर रहा था। और आते आते बीड़ के पास कहसंबर एक गांव है और उस गांव के पास आते ही उन्हें अपने डेरा डाल दिया। जैसा ही उन्होंने डेरा डाला, उन्होंने एक अद्भुत और अविश्वसनीय दुख से करा रहा था। उसका दांत का दर्द उसे हो रहा था। उसने वैद्य को बुलाया, जाओ किसी वैद्य को बुलाओ, हमें हमारा दांत बहुत दर्द दे रहा है, अभी की अभी उसे लाओ। वैद्य जी आए। उन्होंने कहा, जी महाराज, क्या सेवा कर सकता हूँ? मुझे दांत का दर्द बहुत हो रहा है, किसी कारण मुझे इसको दर्द को रुकवाना है। देखिए आप। जी महाराज, क्षमा करें, मैं तुरंत देखता हूँ। जैसे ही उन्होंने उसके दांत को हाथ में लगाया, दांत फटाक से गिर गया। जैसे ही दांत गिर गया, राजा भौंकने गया, गुस्सा, तूने मेरे दांत को गिराया, तूने जरूरत कैसे की? ये सुल्तान का दांत है, किसी आम आदमी का दांत नहीं, और तूने उसे गिरा दिया। अभी साथियों, इसका हाथ काट दो। राजा की अविश्वसनीयता का परिचय देते हुए लोगों में फिर भी कहा, जाओ दिल्ली और वहां से कुछ पत्थर और कुछ चीजें लाओ और यहाँ मेरे दांत की समाधि बनाओ। तो दोस्तों, इस तरह से वहां हमारे बीड़ के पास उस राजा के दांत की समाधि इतिहास में कई जगह पर नहीं मिलेगी, लेकिन महाराष्ट्र के बीड़ में करधनी जो गांव है, उसके दांत की समाधि का अवशेष आज भी हम वहां पे देख सकते हैं। धन्यवाद सर, धन्यवाद। स्क्रीन नहीं है। कशी मी राखू तुमची मेहरी वसरवजी यार भाऊजी, कशी मी राखू तुमची महरजी वसरवजी। वळखसुनी धरून मनी, वळखसुनी तुमची धरून मनी, काय करू सांगा मी महरजी वसरवजी। तुम्हा बघून नावा डोळा झाकला, तुम्हा बघून नावा डोळा झाकला, पडदाला तर दोषोनी मज द्यावे पसाय दान, भूता परस्परे पडो मैत्र जीवांचे, दुरितांचे तिमिर जाओ, विश्वस्वधर्म सूर्ये पाहो, जो जे वांछिल तो ते राहो, प्राणी जात वर्षत सकळ मंडळी, ईश्वर निष्ठांची मांगी आळी, अनवर्त भूमंडळी पेट तू भूता, चला कल्पतरुंचे आरव, चेतना चिंतामणीचे जाह, बोलते जे अर्णव पियुषांचे, चंद्रमेचे अलांछन, मातंड जीतापहीन, सोय रे किंबहुना सर्व सुखी, पूर्ण होनी तिन्ही लोकी, जो
ऋषी अखंडित आणि ग्रंथोपजीविये विशेषी लोकीये दृष्टादृष्ट विजये होवावेजी एक म्हणे श्री विश्वेश्वराओ आओ येईल दान पसाओ येणे वरे ज्ञान देओ सुखिया झाला सुखिया झाला ओम शांती 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 हो गया, प्ले हो गया. अपने काम का बच्चा जाग गुलहोशी तुम्ही तुम्हासाठी नटून नाच राहीन खडी तुम्हासाठी नटून नाच राहीन खडी अशी रोखा नजर त्यात भरलं जहर अशी रोखा नजर त्यात भरलं जहर मोठे म्हणे तो माझा भिंगला घोटकी म्हणे तो माझा भिंगला पडदा लाजचा पडदा लाजचा पडदा लाजचा लाजचा पेटला पडदा लाजचा लाजचा पेटला पडदा लाजचा लाजचा पेटला ज्ञानेश्वर महाराज ने अपने आयु के 16 वर्ष में अपने बड़े भाई श्री संत निवृत्तिनाथ के आदेश से लिखी है। ज्ञानेश्वरी में पूरे 18 अध्याय है। पसायदान श्रेष्ठ शक्ति के स्वार्थ से ऊपर उठकर संपूर्ण ब्रह्मांड के लिए गई है जिसे पसायदान कहते हैं। अब हम प्रस्तुत करते हैं पसायदान। सब लोग हाथ जोड़ें, आंखें बंद करें प्लीज। आता विश्वात्मके देवे ये सदा
छातीवरी घोरली अभिमानाची